दोस्तों, आपका गोपाल राजू का नमन। मंत्र जप प्रक्रिया में अगर जाते हैं आप, तो ये इसके दो तरीके हैं, सरल भी हैं और क्लिष्ट भी हैं। अब ये आपकी अपनी अपनी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है, आपके अपने संयम के ऊपर निर्भर करता है, आपके अपने समय के ऊपर निर्भर करता है और आपके अपने बुद्धि और विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या बनाएं और क्या छोड़ें। क्योंकि अगर साहित्य में जाएंगे तो फिर बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि आम आदमी के लिए ये सब चीजें अपनाना मैं नहीं समझता कि सरल चीजें हैं। मैं सूक्ष्म सा परिचय आपको दे रहा हूं, आप एक थोड़ा सा भी देख लें आप। और अगर इसके विस्तार में जाना चाहते हैं आप, मंत्र जप के रहस्य में जाना चाहते हैं, मंत्र जप क्या है, कैसे है, क्यों है, क्या विधान है इसका, कौन जपे, कैसे जपे, कब जपे, कौन सी माला ले, कौन सा पुष्प ले, कैसे हवन करे, कौन सी समधियां ले, भरा पड़ा है। तो ये मैंने एक बहुत छोटी सी किताब लिखी थी, मंत्र जप के रहस्य। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है तो उसमें जा सकते हैं, वो लोग देख सकते हैं उसमें। मैं तो एक सूक्ष्म सब परिचय ही दे सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा क्लिप है, हमारा मोबाइल है, हमारा जो रिकॉर्डिंग सिस्टम है, ये बहुत ही, इसका जो वजूद है, इसका पेट जो है इसका बहुत ही छोटा है। देखिए, जैसे चंद्रमा की 16 कलाएं हैं, ऐसे ही मंत्र की भी 16 कलाएं हैं, 16 विधान है इसके, 16 तरीके हैं इसके। उसमें जैसे भक्ति है, उसमें शुद्धि है, ये आपको मैं बता रहा हूं तो आपको अच्छा लगेगा। पंचांग है, आचार है, धारणा है, दिव्य देश है, सेवन है, प्राण क्रिया है, मुद्रा है, तर्पण है, तर्पण के बाद में आपका हवन है, बलि है, याग है, जप है, ध्यान है और फिर अंत में समाधि है। इसमें क्या अपनाते हैं और एक एक को पकड़ के चलेंगे तो फिर आप समझ लीजिए कितना समझाने में कितना समय लगेगा। मैं वो चीज बता रहा हूं जो आम व्यक्ति करता है मगर अज्ञानता है उसमें। तो अगर मान लीजिए आप थोड़ा सुनेंगे तो आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा कि इसको, इस विधा को, मंत्र जप की क्रियाओं को, मंत्र जप के रहस्य को कैसे और आगे बढ़ाएं ताकि आप अधिक से अधिक लाभ ले सकें। हवन एक चीज पकड़ते हैं, सब हवन करते हैं, देखिए अपने अपने तरीके से। हवन के भी विधान है। अगर मान लीजिए मात्र हवन आप शुद्धि के लिए कर रहे हैं, आत्म शुद्धि के लिए कर रहे हैं, या वातावरण शुद्धि के लिए कर रहे हैं, या समाज शुद्धि के लिए कर रहे हैं, या जग शुद्धि के लिए कर रहे हैं, या पर्यावरण शुद्धि के लिए कर रहे हैं, तो उनके अलग अलग प्रयोजन हैं, अलग अलग तरीके हैं उनके। और अगर मान लीजिए अपने स्वयं के लिए कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, कोई भी मंत्र पकड़ते हैं आप, तो उसका एक विधान है। उसका जो हवन करते हैं, कोई भी आप संख्या चुन लें, तो मंत्र के हवन के लिए मंत्र का दशांश हवन किया जाता है, या दशांश में 10वां भाग। और हवन के लिए मंत्र में स्वाहा बोलते हैं, कोई भी अगर मंत्र आप जप रहे हैं। और फिर हवन का 10वां भाग तर्पण किया जाता है, और तर्पण के मंत्र के अंत में तर्पयामी लगाया जाता है जब बोलते हैं, जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे तर्पयामी। तर्पण का 10वां हिस्सा मार्जन किया जाता है, और मार्जन के जब अंत में मंत्र जपते हैं तो मार्जयामी या अभिसिंचयामी शब्द बोलते हैं। मार्जन का 10वां हिस्सा फिर भोज किया जाता है, जो भी आप श्रद्धा है वो दरिद्र को खिलाएं या ब्राह्मण को खिलाएं, जो भी आपका वो है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने 1 लाख जप का संकल्प लिया, कोई भी मंत्र आप चुनते हैं, कोई भी मंत्र आप पकड़ते हैं, तो आप जैसे 1 लाख मान लीजिए आपने चुना, तो 1 लाख का 10,000 तो हवन करना पड़ेगा आपको। 1 लाख जप करना पड़ेगा, 10,000 उसका हवन करना पड़ेगा, 1,000 तर्पण करना पड़ेगा, 100 बार मार्जन करना पड़ेगा, और 10वां भाग यानी कि 10 लोगों को भोजन कराना पड़ेगा। तो ये इसका सार है इसका। अब जैसे आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल नवग्रह शांति के लिए आप कर रहे हैं, तो उनमें ग्रहों के अनुरूप संविधाएं लेनी पड़ेंगी। जैसे सूर्य का मान लीजिए आप जप कर रहे हैं, या सूर्य की शांति के निमित्त कोई आप हवन कर रहे हैं, तो उसमें आग की संधियां, सफेद आग, श्वेत आग। अगर चंद्रमा का कर रहे हैं तो पलाश की
संधियां लगती हैं। मंगल का कर रहे हैं तो खादिर की यानी कि खैर की लकड़ी लगती है। बुध का कर रहे हैं तो अपामार्ग की संधि लगती है। अगर गुरु का कर रहे हैं तो अश्वत्थ नाम का वृक्ष आता है, इसकी संधियां लगती हैं। अगर शुक्र का कर रहे हैं, शुक्र ग्रह के लिए कर रहे हैं हम, तो उदुम्बर यानी कि इसका गूलर वृक्ष को उदुम्बर कहते हैं। शनि के लिए शमी की लकड़ियां संधियां, और राहु और केतु के लिए कर रहे हैं तो दूर्वा घास। इसी तरीके से फिर अलग अलग हवन की सामग्री में अलग अलग चीजें मिलाई जाती हैं। जैसे आप मान लीजिए धन की कामना कर रहे हैं तो इसमें मधु, तिल और घृत, गोघृत माना जाता है, ये मिलाया जाता है। अगर आप किसी अधिकार के लिए कर रहे हैं, जॉब के लिए कर रहे हैं, जॉब के प्रमोशन के लिए कर रहे हैं, या न्यू जॉब के लिए कर रहे हैं, या स्टेटस अप के लिए कर रहे हैं, पोजीशन के लिए कर रहे हैं, फाइनेंस के लिए कर रहे हैं, तो फिर पुष्प से हवन किया जाता है। अगर मान लीजिए किसी को आकर्षण के लिए कर रहे हैं, किसी को सम्मोहन के लिए कर रहे हैं, तो फिर लौंग और घृत का हवन किया जाता है, इसकी ये सामग्री मिलाई जाती है। अगर सौभाग्य के लिए कर रहे हैं, सौभाग्यवर्धन के लिए कर रहे हैं, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, सौभाग्य की कामना है, तो फिर उसमें बकुल के पुष्प मिलते हैं, बकुल के पुष्प के लिए। और किसी भी चीज के लाभ के लिए, जैसे बिजनेस में, मान लीजिए बिजनेस में प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, गेंस चाहते हैं, तो उसके लिए मल्लिका का, कदम का पुष्प मिलता है, इससे हवन किया जाता है। और अगर मान लीजिए कोई आपका निश्चित ही नहीं है, आप किसी भी काम के लिए कर रहे हैं, कोई सर्व सिद्धि है आपकी, या आप चाहते हैं कि हर काम हमारा सिद्ध हो, तो फिर उसके लिए चंदन है, उसके लिए उगरू है, उसके लिए कुमकुम है, उसके लिए कपूर है, इन चीजों से सामग्री से हवन किया जाता है। अब जैसे आपने तर्पण किया, तो तर्पण में जैसे आपने संख्या निश्चित करी, तो तर्पण में आपका 1000 आपको जो आपकी कामना है, जैसे मान लीजिए आपकी अपनी कामना पूर्ति है, किसी इष्ट सिद्धि की आपकी पूर्ति के लिए कर रहे हैं, तो आप मधु से तर्पण करेंगे। अगर आयुष्य के लिए कर रहे हैं या किसी रोग के कष्टों से निवारण के लिए कर रहे हैं, तो घृत से तर्पण किया जाएगा। आरोग्य का कर रहे हैं तो दूध से तर्पण किया जाएगा। अगर मान लीजिए समस्त इच्छाओं के लिए, कोई आपका कोई इच्छा नहीं, आप चाहते हैं हर कार्य सिद्ध हो, तो नारियल के पानी से, जो नारियल होता है, इसमें से आप पानी निकलता है, उससे तर्पण किया जाता है। अगर शत्रु के उच्चाटन के लिए कर रहे हैं, मान लीजिए शत्रु आपके पक्ष प्रबल हो रहे हैं और चाहते हैं कि आप उनका हिप्नोटाइज करें, आप उनको, वो आपके ऊपर हावी ना हो, आपका कोई हानि ना पहुंचाए आपको, तो उसके लिए गर्म पानी से तर्पण किया जाता है। तो दोस्तों ये एक तरीका है मंत्र का। और फिर मैंने बताया कि इसमें जितना आप विस्तार से जाएंगे, जितना आप आगे बढ़ेंगे, मैं तो छोटे छोटे क्लिप्स देके आपको बस एक उंगली पकड़ के आपको रास्ता दिखा रहा हूँ कि ये रास्ता हम क्या कर रहे हैं। और फिर वही है कि आप स्वार्थवश कर रहे हैं या आप निस्वार्थ कर रहे हैं, तो वो फिर उनके अलग अलग विधान है। और वही जो मंत्र के मैंने बताया आपके कि मंत्र की जो 16 कलाओं की तरह 16 मंत्र जब की भी 16 कलाएं हैं, तो आप देखिए फिर इसको कौन सा अपनाते हैं आप, कौन सा छोड़ते हैं, कितना आगे बढ़ते हैं आप, ये सब आपके अपने संयम के ऊपर निर्भर करता है। तो मेरे अगर ये क्लिप्स आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ यूट्यूब में सब्सक्राइब करें दोस्तों इनको। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।